Hi guys, welcome to this 5-minute segment of Mr. Intruder YouTube channel, and today we will be covering sensors and scanners in remote sensing. Before this we have already covered the active and passive sensors in the remote sensing video. The link will be in the I button. You can click on it and watch it. Now today we will be covering what are multispectral scanners. Before that we'll have to see what are sensors. A sensor is a device that gathers electromagnetic radiation, converts it into signal and presents it in a form suitable for obtaining information about the objects under investigation. बहुत ही ईजीली अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो सेंसर का क्या काम है, बेसिक काम क्या है इसका कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करता है, गैदर करता है, इन्हें इस तरीके के सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है जिसकी मदद से उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक इन्फॉर्मेशन क्या है, इसने जो भी स्कैन किया या जो भी सेंस किया किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन था उसके बारे में इस तरीके के सिग्नल्स बनाता है जिससे उसके बारे में सारी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिले। इन्फॉर्मेशन मतलब उसकी लोकेशन हो सकता है, उसका फिज़िकल कैरेक्टर हो सकता है और भी सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड हो। Based upon the form of the data, the sensors are classified into photographic and non-photographic। अब किस तरीके का डेटा वो जनरेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो सेंसर होते हैं वो फोटोग्राफिक या फिर नॉन फोटोग्राफिक होते हैं। ठीक, फोटोग्राफिक को एनालॉग और नॉन फोटोग्राफिक को डिजिटल भी कहते हैं। अब फोटोग्राफिक सेंसर कैसा होता है, कैमरा, ठीक, रिकॉर्ड्स द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंस ऑफ एक्सपोजर। ठीक, यानी एक जैसे ही कैमरा क्या होता है, आपने जैसे ही कैमरे पे क्लिक किया या फ़ोटो बटन पे क्लिक किया एकदम से एक एक्सपोजर वो लेता है और एक बार में वो क्लिक कर लेता है। लेकिन आपका जो नॉन फोटोग्राफिक होता है या फिर जो स्कैनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिट बाय बिट परफॉर्म करते हैं। ठीक, यानी वो एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से एक एक फीचर को उन लोग को लेना होता है ताकि, क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा वो डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट पे लेते हैं या बहुत सारे फैक्टर्स है। आप विद द हेल्प ऑफ स्कैनर्स आप क्या करते हो, एक बहुत ही बड़ी फील्ड ऑफ व्यू को कवर करते हो। ठीक, इसको जो हम लोग फिगर में देखेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। इसी वजह से इन सेंसर्स को क्या कहते हैं, स्कैनर्स। क्यों? क्योंकि ये बिट बाय बिट परफॉर्म करते हैं, यानी काफ़ी एक इंस्टेंट एक्सपोजर पे नहीं लेते हैं, अनलाइक द कैमरास जो कि एक इंस्टेंट एक्सपोजर में फ़ोटोज़ को ले लेते हैं। मगर ये जो स्कैनर्स होते हैं या नॉन फोटोग्राफिक जो सेंसर्स होते हैं ये कैसे इमेजेस लेते हैं, बिट बाय बिट फॉर्म। अभी इसको आप फिगर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स क्या होते हैं। इन अ सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग द मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स आर यूज्ड एज सेंसर्स। These sensors are designed to obtain images of objects while sweeping across the field। स्वीपिंग बोले तो क्या, आपका आगे बढ़ते रहना है। स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना, यानी रोड पे एक तरीके से आगे बढ़ते रहना। ठीक, जैसे ये फॉर एग्जांपल फील्ड ऑफ व्यू है तो इसको 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 पूरा ऐसे कवर करना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वीपिंग। ठीक, अभी मैं फिगर दिखा दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। A scanner is usually made up of a reception system consisting of, एक इसमें डिटेक्टर होता है और एक मिरर होता है। ठीक, जिसमें सिंगल होता है वो विस्क ब्रूम होता है जिसमें सिंगल डिटेक्टर होता है, और जिसमें मल्टीपल डिटेक्टर्स होते हैं उस वो क्या होता है, पुश ब्रूम होता है। इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स के दो ही मेन टाइप्स जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ विस्क ब्रूम स्कैनर एंड पुश ब्रूम स्कैनर। ठीक, अब देखिए क्या इसका प्रोसेस होता है। स्कैनिंग सेंसर कंस्ट्रक्ट्स द सीन बाय रिकॉर्डिंग अ सीरीज ऑफ स्कैन लाइंस। वाइल डूइंग सो द मोटर डिवाइस ऑसिलेट्स द स्कैनिंग मिरर थ्रू द एंगुलर। ये जो पार्ट है इसको आपको याद कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस या आप अपने आंसर में एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है उसको मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा विस्क ब्रूम स्कैनर। इसके बारे में जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए वो क्या है, इसका एक सिंगल डिटेक्टर होता है। ये क्या है, ये आपका डिटेक्टर है। ठीक, दिस इज़ नोन एज डिटेक्टर। आई थिंक दिस इज़ मिरर और आई एम नॉट श्योर, डिटेक्टर एक ही होता है इसका। ठीक, आई एफ ओ वी यानी इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। ठीक, इंस्टेंट पे इसको कहाँ ये देख रहा है या कहाँ पर इसका व्यू है। ठीक, एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू यानी कहाँ तक ये देख पा रहा है, ठीक, क्या एंगल बन रहा है। ठीक, एल्टीट्यूड यानी ये जो सैटेलाइट है, ये जो स्कैनर है ये कितनी हाइट पे, 10 किलोमीटर की हाइट पे, और स्कैन डायरेक्शन इधर है, यानी ये ऐसे 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 स्कैन कर रहा होगा। ठीक,
अब ये जो स्कैनिंग की पूरी प्रोसेस है, ड्वेल टाइम कितना होता है, स्कैन रेट पर लाइन, और उसके बाद क्या आता है 1×10⁻⁻⁵, ये सारा इसका प्रोसीजर है, ठीक। और इसमें जो ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल है दैट इज़ 10×10 ठीक। इसको अगर आपको जानना है कि इस ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल क्या होता है, तो उसमें हमने ऑलरेडी रास्टर एंड वेक्टर डेटा मॉडल्स या स्पेशल नॉन स्पेशल की हमने वीडियो बनाई है, उसमें हमने सेल रिजोल्यूशन को डिस्कस किया है। देख लेते हैं हम लोग क्या होता है विस्क्रूम स्कैनर। द विस्क्रूम स्कैनर्स आर मेड अप ऑफ रोटेटिंग मिरर एंड अ सिंगल डिटेक्टर। मैं पहले ही कहा था इसमें क्या होता है, एक सिंगल डिटेक्टर होता है। द मिरर इज सो ओरिएंटेड दैट व्हेन इट कंप्लीट्स अ रोटेशन द डिटेक्टर स्वीप्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू 90 डिग्री and 120 degree to obtain the images in a large number of narrow spectral bands ranging from visible to infrared region of spectrum, ठीक। the total extent of oscillating sensor is known as total field of view। total extent की बात हम लोग ने की थी पिछले फिगर में, यानी यहाँ पर total extent कितना है ये। अच्छा, जो ये जो फील्ड जो इसको कवर कर रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्वैथ, ठीक। जो भी जिसके भी हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, जो भी हम लोग ने कंसीडर किया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वैथ कहते हैं, जितना भी एरिया अंडर कंसिडरेशन होता है, ठीक। while scanning the entire field the sensor's optical head is always placed at a particular dimension called instantaneous field of view। instantaneous field of view का क्या होता है, जहाँ पर जो स्कैनर है उसका जो हेड है वो जहाँ पर प्लेस्ड होगा, यानी ये देखिए ये जो है ये क्या है इंस्टेंटेनियस, इससे क्या होता चला इंस्टेंटली जिसके ऊपर वो है या जो जिसे वो देख रहा है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पुश ब्रूम स्कैनर्स। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग बहुत सारे डिटेक्टर्स, उसमें एक डिटेक्टर था, यहाँ पर क्या है बहुत नंबर ऑफ डिटेक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये एक बारी में अलग अलग जगह देख सकते हो। उसमें एक इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू था, यहाँ पर देखो यहाँ पे भी एक फील्ड ऑफ व्यू है, एक यहाँ पे भी फील्ड ऑफ व्यू है, एक इधर भी देख सकता है, एक इधर भी देख सकता है, यानी आप देख रहे हो कि ये मल्टीपल जगहों पर देख सकता है एक बार में। तो इससे क्या हो गई, प्रोसेस ईजी हो गई, ठीक, कैप्चर करने की। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, ग्राउंड रिजोल्यूशन सेम है, इसका एल्टीट्यूड सेम है। IFOV फॉर ईच डिटेक्टर इंस्टेंटेनियस फील्ड कितनी है 1 मिली रेडियन, ठीक। मेजर डिफरेंस यही है कि इसमें नंबर ऑफ डिटेक्टर्स होते हैं, उसमें क्या होता है सिंगल डिटेक्टर होता है। द पुश ब्रूम स्कैनर कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डिटेक्टर्स विच आर इक्विवेलेंट टू नंबर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द स्वैथ। स्वैथ हमने पहले डिस्कस किया, यानी टोटल जो फील्ड होती है जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक, बाय द साइज ऑफ स्पेशियल रिजोल्यूशन, ठीक। फॉर एग्जांपल द स्वैथ ऑफ हाई रिजोल्यूशन विजिबल रेडियो, ये तो हम लोग का थोड़ा सेटेलाइट से रिलेटेड क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हाँ यही था हमारा पुश ब्रूम और विस्क्रूम स्कैनर। मेन जो इसका फिगरल डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें एक बार में आप देखते हैं कि कई सारे इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू आ रहे हैं, ठीक। और इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, ड्वेल टाइम निकालने के लिए इसके लिए हम लोग दूसरा एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज सेल डायमेंशन अपॉन वेलोसिटी। और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यूज़ दी हुई है, आप वैल्यूज़ एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। So thank you for watching guys, this was it for today। and आप लोग को अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे ही जितना भी कंटेंट था वो NCERT बुक से लिया गया है, तो आपको हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।